तो 64 साल से यहाँ अपना कारोबार कर रहे हैं, उनके पेट पे लात मारी जा रही है। हमें बोलते हैं झुग्गी में बैठे हो और हमें झुग्गी से बदतर दे रहे हैं और हमसे मिनी फार्म हाउस ले रहे हैं। यहाँ पे एनबीसीसी वाले आते हैं कि ये हम आपको नया कॉम्प्लेक्स बना के देंगे। कोई मार्केट पार्किंग के बिना चल सकती है, यहाँ पार्किंग भी नहीं दी जा रही, ना कोई ओनरशिप दी जा रही है, ना कोई क्लैरिफाई है। वहाँ बहुत कमी है। प्लीज हमारे को वो डॉक्यूमेंट दे दो जो हमारी फेवर में हो, जो हमारे बच्चों के फेवर में हो। आश्वासन तो हमें कई साल से मिल रहा है, हमें रिटर्न में चाहिए। कोई 100 स्क्वायर फीट की दे दो, हमें यहाँ से मत उजाड़ो, मरे भी और पानी भी ना मांगे, ये हाल हो जाएगा हमारा वहाँ जाके। बगैर इनसे बात किए, बगैर समझे, बगैर इनकी तकलीफ जाने, बस ये उजाड़ने पे लगे हुए हैं पूरी दिल्ली को। सरकार से विश्वास उठ गया, डिपार्टमेंट से विश्वास उठ गया। अब भगवान उनको सद्बुद्धि देगा तभी तो शायद हमारा कुछ भला होगा। पूरी मार्केट मेरा मजाक उड़ाया करती थी, तू नरेंद्र मोदी करता तो तेरे साथ ही ये हो रहा है। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, जो हमें लिखित में दिया है, हम यहाँ से नहीं उठेंगे और हमें इसका जवाब चाहिए। जब ये यहाँ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो हमें क्यों उठा रहे हैं, हमारा कसूर क्या है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरोजनी नगर रिंग रोड पर और यहाँ पर लगभग 217 जो दुकानदार हैं, अब उनको कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी पर संकट सता रहा है। दरअसल इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से पिछले 64 सालों से ये यहाँ पर अपना व्यापार चलाया करते थे, ऐसे में अब कहीं ना कहीं इनके व्यापार को ग्रहण सा लग गया है। ग्रहण लग गया, दरअसल मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब इनको एनडीएमसी की तरफ से एक नोटिस आया है जिसमें कहा गया है कि आप लोग ये जगह छोड़ दीजिए, इसके एवज में आपको दूसरी जगह दी जाएगी। ये जो व्यापारी एसोसिएशन के लोग हैं, इन्होंने एक एनडीएमसी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ और साथ ही साथ एनबीसीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए इस तरीके की तस्वीरें हैं। ये तमाम वो व्यापारी हैं जिन्होंने अब अपनी मांग के लिए अपनी 217 दुकानों को पिछले कुछ दिनों से बंद रखा है। इनका कहना है कि जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और सरकार को इनकी सुध लेनी चाहिए। अगर समय रहते सरकार इनकी नहीं सुनेगी तो कहीं ना कहीं ये इस प्रदर्शन को और ज्यादा बड़ा करेंगे और ऐसे में इन्होंने पूर्ण रूप से अपना बंद का आह्वान किया हुआ है। सर, पूरी दुकानें बंद है, पूरी मार्केट बंद है, मतलब क्या मोटिव क्या है आप लोगों का? मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, ये 64 साल हो गए इस मार्केट को। ये सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है, जो रिफ्यूजी पाकिस्तान से आए हुए हैं, जिनके पास रोजगार नहीं था, जो अपना सब कुछ वहां छोड़ के आ गए थे, ये उनको अलॉट की गई थी, उनको दी गई थी। अब जो 64 साल से यहाँ अपना कारोबार कर रहे हैं, उनके पेट पे लात मारी जा रही है। अब मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ सारा कुछ। हम 64 साल से, और सन 82 में सरकार ने हमसे 4000 रुपए लिए। पहले सरकार ने थड़े दिए कि आप बनाओ, हमने इनको बनाया सन 82 में 4000। आप सोच सकते हो सन 82 में 4000 रुपए लिए होंगे, उसकी क्या वैल्यू होगी। उसके बाद हमने फर्स्ट फ्लोर बनाया, उसके बाद 89 के बाद हमारी ट्रांसफर बंद कर दी गई। उसके बाद सन 2000 में कैबिनेट नोट में अटल बिहारी वाजपेयी ने, ये 35 मार्केट थी ऐसी जो पाकिस्तान से आए थे, उन 34 मार्केट को मलकाना हक दे दिया गया। एक ये मार्केट थी जिसको पता नहीं क्यों छोड़ दिया गया, उसमें लिखा कि इनको मलकाना हक दे दिया जाए। फिर कुछ वजह है कि ये फ्लाईओवर बनेगा, वो बनेगा। हम 26 साल तक लड़ते रहे, ये काम चलते रहे, हमारा को कुछ नहीं मिला। फिर मोदी जी की सरकार आई, हम बड़े खुश हुए जी, मोदी जी आ गए 26 मई 2014 को कि हमारे साथ अब इंसाफ हो जाएगा, क्योंकि हमारे मोदी वाले आदमी थे। तो वो भी नहीं हुआ। फिर अचानक 2021 में यहाँ पे एनबीसीसी वाले आते हैं कि ये रिंग रोड चोरी करनी है, मास्टर प्लान के अंदर है, हम आपको नया कॉम्प्लेक्स बना के देंगे। तो उस कॉम्प्लेक्स में इन्होंने बोला जी हम आपको एक बेसमेंट देंगे, ग्राउंड फ्लोर पे 160 स्क्वायर फीट 16 फीट की हाइट, और फर्स्ट फ्लोर पे 200 स्क्वायर फीट 16 फीट की हाइट, और ग्राउंड और फर्स्ट बनाएंगे। तो हमारे मार्केट वाले सारे गए, एसोसिएशन के, मैं चेयरमैन हूँ, मैं भी गया, सब कुछ हमने देखा, नक्शा वक्शा देखा, सब कुछ देखा जी, हम खुश हुए जी, चलो बढ़िया बना के दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी आपको मलकाना हक के साथ भेजेंगे, फ्री होल्ड करा के। चलो ये चीजें चलती रही। इन बिटवीन 2026 में मार्केट तैयार हुई, हमने देखा ये क्या कर दिया, उन्होंने ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड बना दिया। और जो हमारी दुकानें थी ग्राउंड पे 160 स्क्वायर फीट और फर्स्ट फ्लोर पे 160 स्क्वायर फीट, उन्होंने हमको रिटर्न में दिया 160 और 200 स्क्वायर फीट और 16 फीट की हाइट, वो लिनन वाइल्ड हो गया। और जो हमारा स्पेस दिया गया, अब आप जिस स्पेस पे खड़े हो स्पेस देखो, ये स्पेस देखो, और हमें बोलते हैं झुग्गी में बैठे हो और हमें झुग्गी से बदतर दे रहे हैं और हमसे मिनी फार्म हाउस ले रहे हैं। आप ये देखो, हमसे मिनी फार्म हाउस ले रहे हैं, हमारी मार्केट देखो ना, ये मिनी फार्म हाउस हमको झुग्गी में भेज रहे हैं हम। मैम से पूछते हैं, मैम जिस तरीके से एनडीएमसी ने कहा था कि 29 तारीख तक जो ड्रॉ है वो ले लीजिए, उसके बाद 6 तारीख तक पोजीशन ले लीजिए, फिलहाल कोर्ट गए हैं, क्या लगता है कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है?
हमें पता नहीं है। हम तो यहाँ पे हमारी 4th जनरेशन यहाँ पे काम कर रही है, सेम शॉप पे, सेम जगह पे। हमारी 4th जनरेशन ने अपने नाम को यहाँ तक पहुँचाया है। हमें नहीं समझ में आ रही कि हम इतनी दूर जाके पहले तो वहाँ अपना काम दोबारा से जमा पाएंगे, कर पाएंगे क्या? लोग 2 पकोड़े खाने के लिए यहाँ गाड़ी लगाते हैं और अंदर आ जाते हैं। उनकी वाइफ गाड़ी में बैठी है, हस्बैंड आता है, पकोड़े लेके चला जाता है। आप इमेजिन करो अगर हम वहाँ पहुंच जाते हैं 2 पकोड़े लेने के लिए, पहले गाड़ी 1 किलोमीटर कौन लेके जाएगा, कौन गाड़ी पार्किंग में लगाएगा? और हमें तो यहाँ पार्किंग भी नहीं दी जा रही, ना कोई ओनरशिप दी जा रही है, ना कोई क्लैरिफाई है कि हमें क्या मिलेगा। यहाँ हम एटलीस्ट अपनी शॉप के मालिक हैं, पूरा वेंटिलेशन है, वहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं है। पार्किंग के लिए भी मना करें। आप ही बताइए, कोई मार्केट पार्किंग के बिना चल सकती है आज के टाइम में? क्या मेरे पास गाड़ी नहीं है? क्या आपके पास नहीं है? क्या मेरे कस्टमर के पास गाड़ी नहीं है? हर कोई आएगा तो गाड़ी में ही आएगा ना, बिना पार्किंग के, बिना ओनरशिप के। अगर इन्होंने कल हमें बोल दिया आप यहाँ से चले जाओ, आप ही बताइए, हम 1 महीने से सो भी नहीं पा रहे हैं ये सोच सोच के। एग्जैक्टली मेरे तो हस्बैंड की अभी डेथ हुई है, तो अभी तक वो देख रहे थे। अब मैं शॉप पे आ रही हूँ, मेरी बेटियां आ रही हैं, हमारे बच्चे आ रहे हैं, लेकिन हम उनको क्या दे पा रहे हैं? हमारी 4 पीढ़ियों ने इतनी मेहनत करके मार भी रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे, मारे जाने कह रहे रो मत। आगे आपको ओनरशिप नहीं है, आगे आपको कोई पार्किंग नहीं मिल रही। हम वहाँ पे जाके जो हमारी 4 पीढ़ियां हमारे बच्चों के लिए जो काम कर गई हैं, वो वहाँ से जीरो हो जाएंगे, वो वहाँ से फिर से शुरू करेंगे। आज के टाइम में किसका बिजनेस चल रहा है? कितनी हार्ड, जिन्होंने इतने सालों से चला रखे, सिर्फ उन्हीं का चल रहा है। हमें तो ये नहीं समझ में आ रही कि पहले तो वहाँ चलाना कितना मुश्किल है। गवर्नमेंट से बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऐसा मत करिए, आप हमें भगा रहे हो, एटलीस्ट हमें ओनरशिप दे दो, हमें पार्किंग दे दो, हमारी मार्केट के साथ प्लीज ऐसा मत करो। आप भी हमारे से ही हो, हम आपके साथ ही हैं, आप हमारा ध्यान रखो, हमें हमेशा आपका ही गुण गाएंगे। सर व्यापार का एक नियम तो ये भी कहता है ना, जैसे व्यापारी अगर पुराना हो जाए तो ये कहता है कि नीचे की दुकान लेनी, ऊपर की दुकान नहीं लेनी। क्यों? उसका एक फायदा होता है कि जैसे अभी मैडम ने कहा, गाड़ी लगाई, सट्टे से सामान लिया और चलते बने। जब आपको एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स के अंदर दे दिया जाएगा, पार्किंग आपको दे नहीं रहे, तो क्या लगता है जो काम अब है, क्या पहले वो वहां पर वो काम लौट कर आ पाएगा? देखो भैया, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, मेरी फ्रंट की दुकान है मेन रोड पे। आज मैं 40 साल से यहाँ बैठा हूँ, मेरी उम्र 60 साल की, मैं सीनियर सिटीजन हो चुका हूँ यहाँ बैठे बैठे। 20 साल की उम्र में मैंने काम यहाँ शुरू किया था। जो आज मेरे को जानते हैं लोग, यहाँ से जाते हुए दूर से इशारा करके मेरे को जानते हैं, ठीक है, मेरे को पीछे फेंक देंगे ये, मेरे को कौन पूछेगा? मेरे लिए दोबारा से स्ट्रगल, मेरे को सब चीजें दोबारा से करनी पड़ेंगी। मैंने कोई ऐसा कुछ ये नहीं है कि मेरे पास बहुत कुछ अमाउंट है या मैं दोबारा से अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लूंगा। यहाँ पे हम रोज कमाते थे, रोज खाते थे। मेरे जैसे 500 क्या मतलब 217 दुकानदार रोज के ऐसे हैं जो डेली कमाते हैं, 500, 1000, 2000, 5000 कमाते हैं और अपना गुजारा बसर करते हैं। आज की डेट में कितना ज्यादा काम में स्ट्रगल है, बिजनेस लोगों के है नहीं, काम है नहीं है। अब आगे का फ्यूचर हमारा बिल्कुल अंधकार में है, जीरो है हमारा फ्यूचर। हमें मालूम है कि हमारा, पर फिर भी हम गवर्नमेंट को ये कहते हैं आपकी चीज है, आपने हमने किसी शर्तों पे दी हुई है, आप लीजिए हमारे से वापस। एटलीस्ट हमारे को वो डॉक्यूमेंट दे दो जो हमारी फेवर में हो, जो हमारे बच्चों के फेवर में हो, मेरे आने वाले मतलब खाली करने का विरोध नहीं है, लेकिन हमें एक आश्वासन तो दो कि हमें लगना चाहिए कि हमारे हित का काम हो। खाली आश्वासन तो हमें कई साल से मिल रहा है, हमें रिटर्न में चाहिए। आश्वासन तो हर सरकार ने दिया है, जब तक हमें रिटर्न में कोई प्रॉपर हमारी फ्री होल्ड नहीं होती, हमें ओनरशिप नहीं मिलती, हम नहीं रेडी हैं। नहीं तो आखिरकार क्यों नहीं दे रहे हैं? मंशा क्या है? हम ये कह रहे हैं उनको, पहले इन्होंने बोला जी यहाँ कमर्शियल वगैरह कुछ नहीं बनेगा, यहाँ सिर्फ पार्क बनेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ले लो, पब्लिक इंटरेस्ट में है, रोड चौड़ी करनी है, करो, कोई इशू नहीं है। आज हमारे को उठा के यहीं पे दुकानें बना रहे हैं, यहीं पे कमर्शियल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप एक एक दुकान क्या बेचोगे कुछ है, तो इसलिए आप हमारे को यहीं बना के दे दो ना भाई साहब। इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, आप हमारे को यहीं सेटल कर दो, हमें कोई इतराज नहीं है। आप बाकी ऊपर बना रहे हो, नीचे बना रहे हो, हमें छोटी छोटी 100 स्क्वायर फीट की, 100 स्क्वायर फीट की यही दुकान दो, जो है हमारी कोई 100 स्क्वायर फीट की दे दो, हमें यहाँ से मत उजाड़ो। अगर आपने सोच ही लिया कि हमें यहाँ से भेजना है, तो आप एटलीस्ट हमारे को वहाँ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट दे दो जो हमारे नाम हो, जो हमारे बच्चों का फ्यूचर थोड़ा बहुत जो ओनरशिप राइट जो हमारे को हमारा। क्या ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अगर यहाँ से 1% चले भी गए, तो क्या आज तो आपकी चल जाएगी, बीत जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि आपके बच्चों के साथ हाथ पकड़ के बाहर कर दिया जाए, चलो भाई चलो बाहर। यही कर रहे हैं वो, जो उन्होंने एफिडेविट की लैंग्वेज हमें दी है, वो यही दी है कि हम 24 घंटे में कभी भी खाली करा लेंगे, हम वहाँ कुछ मांगेंगे नहीं, हमारे कोई राइट नहीं होंगे। यही बॉन्ड मांग रही है हमसे एनडीएमसी जी। हम मरे भी और पानी भी ना मांगे,
ये हाल हो जाएगा हमारा वहां जाके। हम सिर्फ बार बार गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खट्टर साहब ने जो कहा था उनकी बात मान ली जाए। उनके नीचे अधिकारियों को ये कह रहे हैं कि खट्टर साहब ने जो हमें आश्वासन दिया था आप उसको रिटर्न में हमारे को लिख के दे दो कि हाँ ये तुम्हारे को वहाँ भेज रहे हैं, आपके नाम से ये शॉप है, आपने जो बना दिया गलत बन गया ठीक बन गया कोई बात नहीं, हम उसको भी मैनेज करने के तैयार थे, पर ये कोई चीज नहीं है हमारे यहाँ। सर एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि काम धंधा वैसे ही नहीं है, ऐसे में एक तरफ आपने बंद भी कर रखी है दुकानें, तो क्या लगता है कब तक दुकानें बंद रहेंगी? देखो जी हम लोग बेरोजगार तो हो ही रहे हैं, 4 दिन में क्या हो जाएगा। 29 तारीख को ड्रॉ निकाल रहे हैं, 6 तारीख को खाली करने के लिए बोल रहे हैं, 3 दिन में कौन सी दुकान शिफ्ट हो सकती है? वहाँ बिजली की फिटिंग भी करनी है, फर्नीचर की फिटिंग भी करनी है, 1 महीना टाइम तो चाहिए। फिर हमारे को ओनरशिप राइट्स हम काफी साल से रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं, वो तो चाहिए, और हमें पार्किंग भी चाहिए। हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल कोई मार्केट बिगर पार्किंग चलती है क्या? नहीं चलती, वहाँ बहुत कमी है, बहुत कमी है, उसको नजरअंदाज किया जा सकता है अगर ठीक करके दे दे तो। बट हमें रोजगार से बेरोजगार करने कुछ तो दो, लिखित में दो, ताकि हमारा आने वाला कल तो खराब ना हो। ठीक है, देखिए ये व्यापारी एसोसिएशन के लोग हैं, जिस तरीके से रिंग रोड मार्केट के शॉपकीपर हैं, शॉपकीपर वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं। इन लोगों ने आज एक यहाँ पर हवन का आह्वान भी किया है। दरअसल इसके पीछे इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं भगवान या ऊपर वाला, ये जो अधिकारी बैठे हैं, ये जो सरकार बैठी है, इनको कहीं ना कहीं सद्बुद्धि दे। और जिस तरीके से देखिए इस तरीके के ये यहाँ पर इन्होंने अपनी मार्केट में आज हवन किया है, क्या इसीलिए हवन किया गया है कि भगवान सद्बुद्धि दे, इनकी थोड़ा सा सद्बुद्धि दे? सरकार से विश्वास उठ गया, डिपार्टमेंट से विश्वास उठ गया, अब भगवान उनको सद्बुद्धि देगा तभी तो शायद हमारा कुछ भला होगा। हमें इतनी उम्मीद है, मोदी जी भगवान में इतनी आस्था रखते हैं, चुनाव का रिजल्ट आता है तो केदारनाथ चले जाते हैं पूजा करने के लिए, समझ गए मेरी बात को। कोई रिजल्ट होता है उससे पहले कहीं ना कहीं पूजा करने चले जाते हैं। भगवान हमने हवन किया, सुबुद्धि दे और हमारी सुन ले। तो ये अब कब तक दुकानें बंद रहेंगी? मार्केट मेरा मजाक उड़ाती थी, तू तो हर मोदी और अंधभक्त है, और तेरे साथ ही ये हो रहा है। पूरी मार्केट मेरा मजाक उड़ाया करती थी, तू हर मोदी करता तो तेरे साथ ही ये हो रहा है। तो अब जिस तरीके से आप लोगों ने ये धरना प्रदर्शन तरीके से कर रखा है, दुकानें बंद कर रखी हैं, क्या है कब तक रहने वाले हैं? निश्चित जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, जो हमें लिखित में दिया है, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और हमें इसका जवाब चाहिए, जब ये यहाँ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो हमें क्यों उठा रहे हैं? हमारा कसूर क्या है? अब ये देखो ना मनु इधर, अब ये आप इधर आओ, ये स्टार मोटर है, संजय मोटर, ये हमारी कोने की दुकान है, ये रोल मोटर, ये नागपाल जी केमिस्ट शॉप है। अब ये हमारी फ्रंट की दुकानें हैं, हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? हमने क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? बल्ले वाले बैठे हैं पीछे, वो क्या बिगाड़ा? वो राजधानी वाले, वो जो अपना पकौड़े वाले, किसी ने क्या बिगाड़ा? अब ये कादरा साहब हैं, ये सरना साहब खड़े बैटरी वाले, ये सबका काम है रोड पे, ये 50-50 साल से बैठे हैं यहाँ, इनके नाम, इनका वर्चस्व है, इनके नाम की गुडविल से सामान आता है। हमारे नाम जो लोग यहाँ आते हैं वो तो नाम ही चला जाएगा, कौन आएगा? सोमनाथ भारती जी आ गए हैं मौके पर व्यापारियों से बातचीत करने के लिए। सर क्या हो रहा है व्यापारियों के साथ, क्या कहना चाहते हैं? देखिए इनकी मनमर्जी चल रही है, ये किसी का दुख नहीं देख रहे हैं। जो अब ये 60 सालों से यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी पूरी दुनिया बसी है इसके इर्द गिर्द, बगैर इनसे बात किए, बगैर समझे, बगैर इनकी तकलीफ जाने, बस ये उजाड़ने पे लगे हुए हैं पूरी दिल्ली को। इसको वहाँ, उसका मकान वहाँ तोड़ो, उसका दुकान वहाँ तोड़ो, उसको वहाँ उजाड़ो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चाहते क्या है ये। तो बहुत तकलीफ है मुझे, क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोग हैं अधिकतर, और इस कारण से इनकी तकलीफ से मैं संजय भाई से बात कर रहा था रात को, तो मुझे मालूम पड़ा, तो फिर वो मैंने कहा कल मैं आ रहा हूँ। मैं इनकी तकलीफ से बहुत ज़्यादा आहत हूँ, और इस कारण से इनका पूरा मुद्दा उठाऊंगा। मैं अरविंद जी से बात किया है, आज अरविंद जी गए हैं, अयोध्या जी गए हैं, इस करके उन्होंने मुझे कहा कि तुम सारा बात समझ करके आओ, फिर उनसे कुछ एक्शन लेंगे। उनसे बात करने आए, समझने आए। आपके पास तो कानून मंत्रालय भी रहा दिल्ली सरकार में, तो जिस तरीके से कानून का आपके पास, और वैसे भी आप पेशे से वकील हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या कानून दांवपेच का खेल अब यहाँ शुरू किया जाएगा? देखिए क्या है कि जिस भी प्रकार से जो भी संभव हो पाएगा हमसे, आम आदमी पार्टी से, सोमनाथ भारती से, अरविंद केजरीवाल से, हम पूरी करेंगे। मुझे पूरा आदेश मिला है कि पूरी हेल्प करनी है इनकी, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या निकलता है, जितना जान लगा देंगे इनके लिए। ठीक है सर। तो ये आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती हैं, दिल्ली सरकार में पूर्व कानून मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने कहा कि व्यापारियों के साथ बैठकर बातचीत की जा रही है, और तमाम जो भी समस्या का समाधान निकलेगा उस पर पुरजोर देकर इस कार्य को निपटाया जाएगा, और किसी तरीके से व्यापारियों को न्याय दिलाने का
काम किया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्तरी।